नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी 2 दिन के भोपाल दौरे पर सीपी मित्तल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राहुल गांधी की पदयात्रा होनी है और इसके चलते रणनीति बनाए जाने के लिए प्रदेश सह प्रभारी भोपाल दौरे पर आने वाले हैं। तो सीपी मित्तल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो कि सह प्रभारी भी हैं और ये आएंगे भोपाल, जहां पर राहुल गांधी के पदयात्रा की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर रणनीति तय करेंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राहुल गांधी की पदयात्रा होनी है और इस यात्रा का रोड मैप क्या होगा, क्या प्लान होगा, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से। तो सीपी मित्तल कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक कर राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर रणनीति तय की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, कांग्रेस के सह प्रभारी आने वाले हैं, भोपाल के दौरे पर हैं, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। जो एआईसीसी सचिव और प्रदेश सह प्रभारी हैं सीपी मित्तल, वो राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भारत जोड़ो अभियान जो कि कांग्रेस की यात्रा है उसको लेकर जो आज रणनीति है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि ये जो यात्रा है 9 अगस्त से शुरू होने जा रही है और कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू होगी, जिसमें 3500 किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया जाएगा। और पूर्व जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वो इसमें पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और इसको लेकर हर राज्य में इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता के बीच संवाद स्थापित करना है। और जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष की अभी फिलहाल विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से मुद्दे उठाना चाह रही है और उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाना चाह रही, क्योंकि इस यात्रा के जरिए हर राज्य में न सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए, खास करके अगर बात करें जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन तैयार करने जा रही है, तो लोगों से संवाद स्थापित करेगी। तो वही साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी एक तरह से अगर कहे तो अभी से जो रूपरेखा है वो कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए, इस यात्रा के जरिए तैयार कर ली है, ताकि जनता के बीच वो संवाद स्थापित कर सके। और जिस तरीके से वो जनता की मुद्दों को उठाना चाहती है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और इन तमाम बातों को लेकर वो जनता के बीच उनसे जो कनेक्शन है वो स्थापित कराना चाहती है, ताकि इसको लेकर साल 2023 और साल 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जनमत हासिल हो सके। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही रंजना, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी की आज की बड़ी खबरें क्या हैं? जी रोनू, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में जो आज बैठकें हैं वो होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो जनता ने जनमत दिया है, अभी जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनावों में और जो पंचायत चुनाव है, और इसी के साथ ही कांग्रेस में आपने देखा कि आज जो बड़ी बैठक है वो होने वाली, और इसी तरह से जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, और इसी के साथ ही तमाम जो लोग हैं, जो दूसरी खबरें हैं राजनीतिक दलों के अलावा, इस पर भी आज रविवार के दिन लोगों की थोड़ी सी नजर जरूर इन पर रहेगी। रेनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज ये 2 प्रमुख बड़ी खबरें भी हैं, जहां पर कांग्रेस के सह प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी आने वाले हैं सीपी मित्तल। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी जो परिणाम सामने आए उसको लेकर भी और मंथन किया जाएगा, क्योंकि आगे की भी आगामी तैयारियां की जानी है। तो वहीं ग्वालियर को केंद्र की सौगात मिली है। जी हां, ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की योजना, मध्य प्रदेश से एक शहर को चुना गया। काउंटर मैग्नेट सिटी बनेगी ग्रीनफील्ड सिटी। केंद्र सरकार से मिलेगा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान। 30 सितंबर से पहले राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दौरा करेंगे। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए ग्वालियर को चुना गया है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की योजना है, जहां पर मध्य प्रदेश से एक शहर चुना गया। काउंटर मैग्नेट सिटी बनेगी ग्रीनफील्ड सिटी। केंद्र सरकार से मिलेगा 1000 करोड़ का अनुदान।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, ये बहुत अच्छी बात है कि ग्वालियर का चयन हुआ है ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है कि ग्वालियर को केंद्र सरकार की जो योजना है ग्रीनफील्ड सिटी, उसके तहत चुना गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और यानी ग्वालियर को अब ग्रीनफील्ड सिटी बनाया जाएगा और इसके लिए ग्वालियर का जो काउंटर मैग्नेट सिटी यानी साडा बसा हुआ है, उसी काउंटर मैग्नेट सिटी को ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो एरिया है, उस एरिया में तिघरा डैम भी है, पानी के भरपूर संसाधन है। इसके अलावा सरकारी ज़मीन भरपूर मात्रा में है। तो शहरों का दबाव कम करने के लिए ये योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। इसमें देश भर के 8 शहरों का पहले फेज में चयन किया गया है। मध्य प्रदेश से एकमात्र ग्वालियर शहर का चयन किया गया है। तो ग्वालियर शहर में अब जो काउंटर मैग्नेट सिटी है, वहाँ पर ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान ग्वालियर को मिलेगा। और यही वजह है कि इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। और इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अगस्त के इसी पहले सप्ताह में ग्वालियर का दौरा करेंगे, काउंटर मैग्नेट सिटी का दौरा करेंगे। और उसके बाद जो है ग्वालियर प्रशासन को यहाँ का एक प्रस्ताव बनाने का निर्देश देंगे। साथ ही वो प्रस्ताव भोपाल बुलाया जाएगा और 30 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजेगी। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है कि ये ग्रीनफील्ड सिटी के तहत ग्वालियर का चयन हुआ है। जी बिल्कुल। और साथ ही सुशील, ग्वालियर जिले की आज की बड़ी खबरें क्या हैं? बिल्कुल, देखिए 15 दिन पहले ग्वाल पहाड़िया इलाके से एक विवाहिता लापता हुई थी और अब कल रात उसे पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है। विवाहिता को उसका प्रेमी शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा कर ले गया था और यही वजह है कि जब दिल्ली से पुलिस ने विवाहिता को बरामद किया, उसका प्रेमी फरार हो गया है। पुलिस ने ग्वालियर लाकर जनकगंज थाने में प्रेमी के खिलाफ शिकायत के आधार पर दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही नगर निगम का जो पहला शपथ ग्रहण समारोह होना है कल, उसकी तैयारियों को लेकर भी आज नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों का बैठक का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही जो कांग्रेस के पार्षद है वो भी नगर निगम सम्मेलन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 5 अगस्त को नगर परिषद का पहला सम्मेलन होगा और उसमें संभवतः सभापति का चुनाव भी होगा। इसके अलावा जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था 2 दिन पहले ही अध्यक्ष का, उस अध्यक्ष के चुनाव में जिला पंचायत की तरफ से कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार थे बघेल, उन्होंने क्रॉस जो है वोटिंग की है और सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को। इसकी एवज में 6 साल के लिए एक सदस्य को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। तो अब कांग्रेस के पास जिला पंचायत में 13 में से जो 3 सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या घटकर 2 रह गई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो जिला पंचायत सदस्य ने भाजपा को सहयोग किया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जिला पंचायत में, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो इस तरह से ये बड़ी खबरें हैं। कुछ और भी आयोजन ग्वालियर शहर में आज होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कुछ और भी आयोजन आज होने वाले हैं। तो वहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां पर पूरे देश में आज एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो मीराबाई चानू बनी गोल्ड गर्ल। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता। 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीती हैं मीराबाई चानू। 49 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल। वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाया है मीराबाई चानू ने। एक नया इतिहास रचा उन्होंने। और कॉमनवेल्थ गेम्स में 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाया है मीराबाई चानू ने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और बड़ी खुशखबरी आपको दे रहे हैं और पूरे देश के लिए गर्व की बात है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मीराबाई चानू ने पहले भी प्रदर्शन किए थे और एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। तो एक ये बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे, क्योंकि मीराबाई चानू जैसा कि लगातार वे अच्छे प्रदर्शन करती आ रही हैं, एक बार फिर से भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है और भारत की झोली में गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने लाया है। 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है मीराबाई चानू
गोल्डन गर्ल बन गई हैं। दरअसल पहले भी जैसा कि आपको मालूम है कि उनके अच्छे खासे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री पटेल का दावा है कि भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत उज्जवल भविष्य के तहत आज 3,05,000 करोड़ की सौर ऊर्जा की सौगात से ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर से आगे बढ़कर भारत नंबर 1 राष्ट्र बनेगा। दरअसल मंत्री पटेल उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत खरगोन में सिल्दा NTPC प्लांट पर आयोजित लाइव प्रसारण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ले जाना चाहते हैं और 21वीं सदी भारत की सदी बने और इसलिए हर क्षेत्र को वो आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने प्रधानमंत्री बनते से ही 2014 में 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से संकल्प लिया था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अब खत्म हो रही है, इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब ये इतिहास के धरातल में जा रहे हैं, इसलिए खजवाई बिल्ली खंबा लोचे वाली कहानी है। वो इसलिए ये खंबा लोच रहे हैं, लोगों की अधिकारियों के धमका रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं हम फिर आ रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद पर कब्जा करने के बाद अब कांग्रेस की नजरें सभापति पद पर हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह की अगुवाई में एक बैठक की गई जिसमें सभापति को लेकर मंथन किया गया और अपने पार्षदों को खास टिप्स भी दिए गए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास नगर निगम में बहुमत होगा और वह अपना सभापति बनाएगी। तो वहीं कांग्रेस के दावे पर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कुछ कमियों के चलते जनता ने बीजेपी को महापौर में हरा दिया है, लेकिन नगर निगम में पार्षदों के लिहाज से जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है, लिहाजा किसी भी हालत में सभापति भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। का चुनाव होने आए और इसके साथ ही साथ 1 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है महापौर जी का, उस सब की तैयारियों को लेके हम सब लोगों ने चर्चा की है। पार्षद दल की बैठक थी हमारी, जिसमें सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को हम लोगों ने बधाइयाँ दी हैं और संगठन जो भी तय करेगा वो उसकी बात मानेंगे। कहीं हमारी सेवा में कमी रही होगी जिसलिए हमें जनता ने महापौर में हराया है, परंतु हमारा देखेंगे टोटल पार्षदों का योग करके देखेंगे तो हम पीछे नहीं है। बहुमत में नगर निगम में ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी है, सभापति हमारा ही बनेगा। नुपुर शर्मा के समर्थन पर धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला खंडवा का है, जहां के लॉयर को पाकिस्तान से धमकी मिली है। कुछ दिन पहले ही लॉ के छात्र रहे नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। 2 दिन पहले पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज मिले थे जिसमें गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पाकिस्तान से धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आने की शिकायत पर खंडवा के वकीलों ने पुलिस से मांग की है कि पुलिस सुरक्षा दी जाए। खंडवा एसपी ने जांच का भरोसा दिलाया है। जो खंडवा का है नवयुवक है, उसको पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था धमकी भरा कि जो वो हरकतें कर रहा है वो बंद कर दे, नहीं तो उसको गाली गलौज के साथ, उसके कुछ अशोभनीय भाषा के साथ और उसके खिलाफ कदम उठाने की बात उसमें की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। और उसके बाद उसमें व्हाट्सएप मैसेज और वॉइस मैसेज भी आए थे जिसमें भी इसी प्रकार की चीज़ें रिपीट की गई हैं और जिसके आधार पे उसके आवेदन पे हमने इसमें 294 और 507 के अंतर्गत मुकदमा IPC दर्ज किया है, उसकी जांच आवेदन। और संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ गए। हरेंद्र नाथ, नुपुर शर्मा के समर्थन में एक और धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है एक लॉ के छात्र को। जी बिल्कुल रेणु, बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि जो मेट्रो शहर में जिस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, लोग अक्सर अमूमन सुना करते थे नुपुर शर्मा का मामला, वो अब छोटे से शहर खंडवा तक भी पहुंच गया है। जो युवक है उसने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जाकिर नाइक और नुपुर शर्मा के बारे में कि किस तरह से जो धर्मगुरु को लेकर के, तो पोस्ट डालने के 2 दिन बाद ही जो पाकिस्तान का जो कोड है
3232247201 से इससे पहले फोन आया। जब इसने फोन एक दो बार पहले फोन सुना, जब गाली गलौज की गई तो उसने फोन काट दिया। फिर उसके बाद उसको वॉइस मैसेजेस धमकी भरे बहुत सारे आए हैं। युवक डरा हुआ है। उसने खंडवा एसपी से जाकर के उसने मदद की मांग की। खंडवा एसपी ने तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज करा के इसमें जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल से पता करना किया जा रहा है कि आखिर ये फोन जो है वाकई पाकिस्तान से था या कहीं किसी ने फेक किया है। लेकिन जब जांच पाया गया तो फोन वाकई पाकिस्तान से आया था। अब इसमें युवक की जो परिजन है वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि आखिर कहीं खंडवा में कहीं इसके तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। रेनू, अब सवाल ये है कि चूंकि पहले भी ऐसे मुद्दे सामने आ चुके, राजस्थान का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, इसके बाद ये बहुत जरूरी है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए खासतौर पर। शुक्रिया आपका हरेंद्रनाथ जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से है। महलगांव इलाके से दो सगी बहनें लापता हो गई। 18 और 16 साल की ये दोनों बहनें हैं, घर से लापता हुई हैं। मां की डांट के बाद नाराज होकर घर से निकली। 24 घंटे तलाशने के बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो महलगांव इलाके से दो सगी बहनें लापता हुई हैं। बड़ी खबर है ग्वालियर से। 18 और 16 साल उम्र की दो बहनें घर से लापता हुई। मां की डांट के बाद नाराज होकर घर से निकली। 24 घंटे तलाशने के बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो आप ये देखिए कि महज डांट भर से नाराज होकर दो सगी बहनें घर से बाहर निकल गईं। उम्र 16 और काफी कम बताई जा रही है। और यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि 18 और 16 साल उम्र की दो बहनें घर से लापता जब हुई, 24 घंटे तक इनको खोजा गया। जब नहीं मिली है तो इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है थाने में। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों सगी बहनें आखिरकार कहां गई हैं, उनको तलाशने में जुट गई हैं। तो मां ने डांट दिया था और मां की डांट से इतना ये दुखी हुई कि घर छोड़कर चली गई। और ग्वालियर से खबर है। 5 अगस्त को नगर निगम परिषद का सम्मेलन होगा। नगर निगम के सभापति का चुनाव होगा। नगर निगम कार्यालय में होगा सम्मेलन। 66 पार्षदों वाली नगर निगम बीजेपी को बहुमत के हैं 34 पार्षद। कांग्रेस सहित अन्य पार्षदों की संख्या 32। महापौर शोभा सिकरवार ने कांग्रेस के सभापति बनाने का दावा किया है। और अब बात श्योपुर से खबर की, जहां पर पंचायत अध्यक्ष चुनाव से 2 दिन पहले लापता हुए दूसरे जिला सदस्य संदीप दर्शन शाक्य भी अपने घर वापस लौट आए हैं। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने बंदूक दिखाकर मुझे मेरे मामा के घर से उठाया। इसके बाद नकाबपोश बदमाशों को सौंप दिया। इसके बाद उन्हें फार्म हाउस पर ले गए, जहां उन्हें डराया धमकाया गया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया। बता दें कि अध्यक्ष चुनाव के ठीक पहले संदीप और गिरधारी पंचायत सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। कांग्रेस दोनों सदस्यों के अपहरण का आरोप पुलिस पर लगा रही थी, लेकिन जिला सदस्य गिरधारी लाल बेरवा ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और खुद को भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। अब जिला सदस्य संदीप दर्शन का बयान सामने आया है, जिसमें वह वीरपुर थाना प्रभारी और कैलारस पुलिस पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। और 27-28 रात करीब 2 बजे की बात है। 5-6 पुलिस वाले और कुछ उनके साथ कुछ गुंडे भी थे। उनमें शिव कुमार जाट, अशोक पाल, राकेश कुशवाहा और ये विकास तोमर ये आए। विकास तोमर थाना प्रभारी हैं वीरपुर के। ये लोग आए और इनने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। घर में मामा के यहाँ लेटा हुआ था, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी आके और जबरदस्ती उठा के मेरे को चड्डी बनियान में। मध्य प्रदेश में जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने को लेकर पुलिस ने सड़क पर मार्च किया। भोपाल में डीजीपी ने पुलिस दल की अगुवाई की। कोतवाली थाने से हनुमानगंज थाने तक पुलिस ने पैदल मार्च किया और इस दौरान पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर भी मौजूद रहे। उधर इंदौर में साउंड पोल्यूशन को लेकर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने अभियान चलाया। व्हाइट चर्च से इस अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान वाहन चालकों को बेवजह हॉर्न न बजाने को लेकर जागरूक भी किया गया। ग्वालियर में भी पुलिस ने सड़क पर मार्च किया। डीजीपी सुधीर सक्सेना भोपाल की सड़कों पर निकले। अपने महकमे के साथ भोपाल की सड़कों पर निकले डीजीपी। कोतवाली थाने से डीजीपी का पैदल मार्च हुआ। डीजीपी के साथ ही असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर भी हनुमानगंज थाने तक पैदल मार्च में शामिल।
और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें। पंचायत चुनाव में दमदार